हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हिंदी ग्रामर में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जहां पहुंचना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिया है दुर्गम, अग्रिम, सुगम या अगेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गम। आगे देखेंगे, जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए क्या होगा? दुर्गम। जहां पहुंचना सरल हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुगम। जो गाने योग्य न हो उसके लिए अगेय। जो पहले दे दिया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिया है अनुभूत, अद्भुत, आचार या विचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभूत। आगे देखेंगे, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुभूत और जो आश्चर्यजनक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या अकाट्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविभाज्य। आगे देखेंगे, जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। जिसके खंड या टुकड़े न हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? अखंडित। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिसका कोई काट या खंडन न हो सके उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? अविभक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन दिया है पिपासा, बुभुक्षा, जिगीषा या तितिर्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा तितिर्षा। आगे देखेंगे, तैरने की इच्छा के लिए क्या हो जाएगा? तितिर्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा, जीतने की इच्छा जिगीषा और जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो उसके लिए पिपासा नहीं होता है, पिपासु होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है अकिंचन, निर्धन, नंगा या दरिद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकिंचन। आगे देखेंगे, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन और जिसके पास धन न हो उसको क्या कहेंगे? निर्धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है ऋणदाता, अदाता, कर्जदाता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणदाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोक्ष की इच्छा करने या रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमुक्ष। आगे देखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। सॉरी, वहां ऑप्शन गलत लिखा हुआ था, वहां मुमुक्ष लिखा हुआ था। जिसकी ईश्वर में आस्था हो उसको क्या कहेंगे? आस्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और योग करने वाला योगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विनय पूर्वक किया गया हठ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है विनम्रता, आग्रह, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्रह। आगे देखेंगे, विनय पूर्वक किया गया हठ के लिए क्या होगा? आग्रह और नम्रता पूर्वक कही गई बात के लिए क्या होता है? विनम्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है असाध्य, कठिन, अनिवारणीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाध्य। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है द्विज, नवजात, पिंडज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंडज। आगे देखेंगे, जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए पिंडज होता है। जिसका जन्म दोबारा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? द्विज या द्विजन्मा। हाल ही में पैदा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? नवजात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है दावानल, बड़वानल, जंगल की आग या जंगली आग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दावानल। आगे देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल और पेट की आग को क्या कहेंगे? जठराग्नि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है रिक्त, बलवान, युधिष्ठिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। आगे देखेंगे,
जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को एक शब्द में क्या कहेंगे? रिक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो किसी से ना डरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है निर्भीक, निडर, निर्भय या शक्तिशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निडर। आगे देखेंगे। जो किसी से ना डरे उसके लिए एक शब्द निडर, जो भयभीत ना होता हो उसके लिए निर्भीक या निर्भय या अभय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाथ से लिखी गई पुस्तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है हस्तलिखित, स्वतः लिखित, पांडुलिपि या हस्तलिखित पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडुलिपि। आगे देखेंगे। हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति को भी पांडुलिपि ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है निरंकुश, युयुत्सा, झगड़ालू या जिगीषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युयुत्सा। आगे देखेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए युयुत्सा। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो उसको क्या कहेंगे? निरंकुश। झगड़ा करने वाला झगड़ालू। किसी को जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगीषा। तो इसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था। इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।